everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Design. Hope you guys you all doing well. So guys, in today's video I'm going to share this Pakistani kurti design. So guys, आप लोग जानते हैं Instagram पे ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसी को ध्यान में रखते मैंने आप लोगों के साथ ये डिज़ाइन शेयर किया है। बट हमने इसमें बेल बॉटम बनाई है एंड हमने शॉर्ट कुर्ता बनाया है, ये कुर्ती ट्राउज़र है। सो गाइस, इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो गाइस, हमने यहाँ कुर्ती बनाने के लिए 4.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है, जिसमें से हमने 2 मीटर बेल बॉटम के लिए लिया है। बाकी हमने अपने दुपट्टे पे चारों बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पर हमने सिल्वर सीक्वेंस एंड हमने यहाँ पर क्रिस्टल वाले पर्ल यूज़ किए हैं। ये हमने सिंपल वाले पर्ल यूज़ किए हैं। सो गाइस, हमने ड्रॉप शेप में पर्ल यूज़ किए हैं एंड हमने यहाँ पर ये लीफ शेप में स्टोन्स लिए हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने ये डायमंड चेन का यूज़ किया है। इसी तरीके से हम अपने नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर स्लीव्स को बनाने के लिए ये बाउल सीक्वेंस का यूज़ किया है। सिल्वर बाउल सीक्वेंस है एंड ये हमारे दुपट्टे का फैब्रिक है। ये डाई ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, हमने इस पर डाई कराया है। सो गाइस, इसी तरह से हम अपने ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती को कट कर लेना है। हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है एंड इसकी हम कटिंग करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमने इसकी लेंथ 29 इंचेस ली है एंड हमने विड्थ 18 इंचेस ली है। सो गाइस, यहाँ पर हम 7 इंचेस पर अपने शोल्डर पर मार्क करेंगे एंड देन हम यहाँ पर 7.5 इंचेस पर अपने डीप आर्म होल पर मार्क करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ राउंड शेप भी दे देंगे। कुर्ती लार्ज साइज़ में बनाई है, तो हमने इस कुर्ती की जो मेजरमेंट रखी है वो लार्ज साइज़ के अकॉर्डिंग रखी है। तो हमने यहाँ पर 11 इंचेस पर चेस्ट पर मार्क किया है। यू कैन सी गाइस 11.5 इंचेस पर एंड हमने यहाँ पर वेस्ट पर 10 इंचेस पर मार्क किया है। सो हमने यहाँ पर हिप्स पर 12.5 इंचेस पर मार्क किया है। सो गाइस, इसी तरह से हम यहाँ मार्किंग को मैच कर देंगे एंड यहाँ पर 2.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमने डाउन शोल्डर के लिए 1.5 इंचेस पर मार्क किया है एंड देन हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइस, देखिएगा हमने यहाँ कुर्ती को कट कर लिया है। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट की कुर्ती की नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइस, देखिएगा अब मैं इस तरह से अपनी कुर्ती को रख रही हूँ एंड यहाँ पर हमने आर्म होल में डीपनेस दे देनी है। सो गाइस, देखिए हम इसको कट कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3.5 इंचेस पर नेक की विड्थ ली है एंड हमने यहाँ पर 4.5 इंचेस पर नेक की। सो गाइस, देखिएगा हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर ड्रॉप शेप में यहाँ पर हमने एक पैटर्न को कट कर लिया था, जिसकी विड्थ 1.5 इंचेस है एंड लेंथ 3.5 इंचेस है। सो गाइस, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको अपने ड्रॉप शेप को यहाँ रखेंगे जो हमने पैटर्न कट किया है एंड देन हम यहाँ पर पेन से मार्किंग कर देंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पेन से मार्किंग की थी, आप पेंसिल से मार्किंग। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 3 पैटर्न बना लेने हैं। सो गाइस, देखिएगा हमने यहाँ पर 3 लीव को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है एंड हमने यहाँ पर जो हमने पैटर्न कट किया था उसको थोड़ा हम छोटे में कट कर लेंगे एंड देन जो हमारे साइड्स वाले ड्रॉप शेप रहेंगे उसको हमने ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस, देखिएगा हमने दोनों साइड पे शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस, आप ध्यान रखिएगा कि आप पेंसिल से इसको ड्रॉ करिएगा, क्योंकि मैंने इसको पेंसिल से ड्रॉ किया था तो ये वॉश होने के बाद भी सही से नहीं इसका निशान नहीं जा पाया, तो आप इसको पेंसिल से ज़रूर करिएगा। तो देखिएगा गाइस, हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर B7000 ब्लू का यूज़ किया है एंड हमने यहाँ डायमंड चेन ली है। सो गाइस, यहाँ मैंने गोल्डन में ली है, आपने सिल्वर में लेनी है। गाइस, देखिएगा हम इस तरह से यहाँ पर अपनी ग्लो को लगाते जाएंगे एंड हम अपनी
सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर डायमंड चेन को पेस्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पर्ल ले लेना है एंड फिर हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल पर्ल को ले लेना है। देन इसी तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। हमने पूरे ड्रॉप शेप में एंड नेकलाइन पे इसको सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर पर्ल एंड क्रिस्टल वाले पर्ल दोनों ही लगा दिए हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ पर बाउल सीक्वेंस लिया है एंड हमने बाउल सीक्वेंस भी इसी तरह से लगा देना है। तो पहले हमने यहाँ बाउल सीक्वेंस को इंसर्ट कर लेना है अपने निडल में। देन हमने यहाँ पर क्रिस्टल जो पर्ल थे हमारे, हमने उसको इसमें इंसर्ट कर लेना है एंड देन इसी तरीके से हमने पूरी नेकलाइन में यही स्टोन्स को फिल कर देना है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर नेकलाइन को कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पर सीक्वेंस एंड क्रिस्टल पर्ल वाला भी हमने जो लाइंस था उसको बना लिया है। अब हम
पेस्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर जो ड्रॉप शेप में वाइट वाले स्टोन्स लिए थे, हमने उसको भी 3-3 लाइंस में लगाकर यहाँ पर साइडों में लगा देने हैं। तो गाइस फाइनली हमारी नेकलाइन कंप्लीट हो गई थी। सो गाइस देखिएगा ये कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। अब हमने यहाँ पर ये पैच काटने के लिए हमने यहाँ शोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक शोल्डरिंग आयरन थी, हमने इसको गर्म कर लिया है। ये देखिएगा ये बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। अब हम इस तरह से फैब्रिक को कट करेंगे। सो गाइस ध्यान रखिएगा, आपने इसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इसको कट कर लेना है। आपने इसको बहुत ही अलर्ट होकर कट करना है ताकि आपका हाथ नहीं जल सके। तो इसी तरीके से हमने अपने ऑल फैब्रिक को कट कर लेना है, नेकलाइन वाला भी एंड हमारे ड्रॉप शेप के बीच में जो फैब्रिक आ रहा है उसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। सो गाइस इसको हम अभी थोड़ा इसी तरीके से कट कर रहे हैं, बाद में हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर नेकलाइन का जो फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर हमारे जो ड्रॉप शेप जो था उसके बीच वाला जो फैब्रिक था अब हम उसको भी इस तरह से कट कर रहे हैं। सो गाइस देखिएगा ये आयरन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इससे बहुत आसानी से कट गया था।
सो फाइनली गाइज हमारी नेकलाइन कंप्लीट हो गई थी। यू कैन सी गाइज ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। सो गाइज अब हमने यहाँ पर लोटस वाला डिज़ाइन बनाना है। ये हमने अपने कुर्ती के दामन पर डिज़ाइन बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लोटस पैटर्न को बना लिया था एक अलग पेपर पर। तो इस तरह से हम इसके ऊपर रखते हुए पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे हमने बहुत ही अलर्ट होके इसको ड्रॉ करना है ताकि इधर से उधर ना हो जाए, नहीं तो आपकी पत्तियाँ जो है वो बराबर नहीं रहेगी। तो आपने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से आपने बाकी वाले लोटस को भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। सो गाइज मैं आपको अपने फ्लावर की लेंथ एंड वेट बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने फ्लावर की लेंथ 5 इंचेस रखी थी एंड वेट भी मेरी 5 इंचेस थी। तो इसी तरीके से आपने भी अपना फ्लावर बना लेना है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप सेम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। मैंने वीडियो में आपको लोटस बनाना नहीं सिखाया है, बट आप देख सकते हो मैंने किस तरह से लोटस डिज़ाइन बनाया है। सो गाइज एक एक करके हमने लोटस डिज़ाइन बना लिया है। यू कैन सी गाइज हमने अपने बॉटम कुर्ती के बॉटम पे पैटर्न ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। हमने स्मॉल साइज़ का फ्रेम लिया है एंड बाउल सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में। तो इस तरह से हमने यहाँ फ्रेम को एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ फ्रेम को एडजस्ट कर रही हूँ एंड देन हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए स्मॉल साइज़ के नीडल का यूज़ किया है एंड यहाँ पर हम एक एक सीक्वेंस को निडल में इंसर्ट करते जाएंगे एंड पीछे वाले सीक्वेंस में हम इंसर्ट करते जाएंगे। तो यू कैन सी गाइज ये वाली एम्ब्रॉयडरी करना मैंने आपको पहले काफ़ी सारे वीडियोस में बताया हुआ है। होप कि आप लोगों को आता होगा। तो आप देखिएगा मैं किस तरह से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। एज अ सेम हमने ऑल एम्ब्रॉयडरी इसी तरह से करनी है। अपने बॉटम पर, स्लीव्स पर यही वाला एम्ब्रॉयडरी कर लेना है। तो देखते रहिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। सो गाइज देखिएगा हमने यहाँ पर अपने बॉटम पर लोटस पैटर्न बना लिया है, एम्ब्रॉयडरी कर ली है। यू कैन सी गाइज ये हमने किस तरह से बनाना बताया आपको पता है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर अपने पैटर्न्स ड्रॉ कर लिए हैं, सॉरी एम्ब्रॉयडरी कर ली है अपने पैटर्न्स पर। तो अब हमने यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन से इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यू कैन सी गाइज हमने अपनी शोल्डरिंग आयरन को जो है थोड़ा हीट कर लिया था। सो देखिएगा ये बहुत ही ईजीली कट होता जा रहा है। सो गाइज इसी तरीके से हमने अपने ऑल लोटस का डिज़ाइन कट कर लिया था। यू कैन सी गाइज ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो हमने इसको कट कर लिया था। हमारे दामन पर 6 फ्लावर आए थे। सो गाइज देखिएगा सो गाइज सेम तरीके से हमने यहाँ स्लीव्स पर भी डिज़ाइन बना लिया था, एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। तो अब हमने इसको भी शोल्डरिंग आयरन से डिज़ाइंस को कट कर लेना है। तो गाइस देखिएगा सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने अपने बॉटम पे कट किया था, सेम इसी तरीके से हमने अपने स्लीव्स पर भी कट कर लेना है। हमारे स्लीव्स पर 3-3 लोटस पैटर्न आए थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी स्लीव्स को रेडी किया था। सो गाइज यहाँ पर हमारी स्लीव्स थोड़ा शॉर्ट हो गई थी, बट आप अपनी स्लीव्स जब बनाएंगे तो आपने अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर रहे हैं। तो ये हमारी शोल्डरिंग आयरन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमने ये ऑफलाइन बाय की थी।
हमने इसको ऑनलाइन बाय नहीं की थी। अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाकर बाय कर सकते हैं। सो गाइस देखिएगा, ये हमारे स्लीव्स का रेडी लुक था। अब हम आपको अपनी कुर्ती का फाइनल लुक दिखाएंगे। सो गाइस देखिएगा, हमने यहाँ अपनी कुर्ती को ऑल ओवर स्टिच कर लिया था एंड हमने यहाँ दुपट्टा भी रेडी किया था एंड हमने यहाँ बेल बॉटम भी बना लिया था। तो हमने अपनी कुर्ती का बीच वाला जो पार्ट होता है, हमने वहाँ पर लीव स्टोन्स को पेस्ट किया था। 3 लीव्स हमने यहाँ पर पेस्ट की थी एंड हमने अपने सो गाइस इसी तरीके से हमने अपने पूरी ड्रेस को रेडी किया है एंड यू कैन सी गाइस बहुत ज़्यादा फिनिशिंग हमारे ड्रेस में आ रही थी। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो गाइस इस बेल बॉटम की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना बताऊंगी। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपने इस ड्रेस को ऑर्डर करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप DM कर सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड।